आज के व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे मरी और नथिया गली, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ के सीनिक व्यूज़। और इसके अलावा हम लेके चलेंगे आपको पमाल ड्रामा की लोकेशन पे, जहाँ पे हमने करना है स्टे। और इसके अलावा इस व्लॉग में शामिल होगा अल्पाइन होटल का विजिट और शदरा वाटरफॉल। तो ये सब कुछ शामिल होगा आज के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी जी हम लोग मरी में, और आज सुबह फॉगी मॉर्निंग है, काफ़ी सारी रेन भी हुई है और उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। तो इससे पहले कि हम लोग व्लॉग स्टार्ट करें, आप सबसे पहले फॉग देखें, इसको एंजॉय करें, फिर उसके बाद हम अपना प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see ये है जी वो विला जो हमने बुक करवाया हुआ है, इसका नाम है मोंटाना विला। और ये देख के आप कुछ याद आएंगे पमाल ड्रामे के मनाजिर, क्योंकि पमाल ड्रामा यहीं पे शूट हुआ था। तो ये ऊपर वाला आ गया पोर्शन जहाँ पे 2 रूम्स हैं, और ये मैं जा रहा हूँ नीचे वाले में जहाँ पे हम रह रहे हैं। यहाँ पे भी 2 रूम्स हैं विद किचन एंड टीवी लाउंज और अटैच वाशरूम, और बहुत मज़े की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो ये उसका छोटा सा लॉन है, यहाँ से रास्ता आ रहा है। और अभी अंदर के मनाज़र मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बाहर के मनाज़र, क्योंकि ये सिटिंग एरिया जो है ये सबसे फेवरेट है। और हम लोग रात को पहुँचे हैं और उसके बाद यहीं पे मैंने ज़्यादातर स्टे किया है। तो ये है जी बाहर से लुक, और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। ये है जी हमारा पोर्शन। तो यहाँ पे एक टीवी लाउंज है, और इसके साथ एक रूम ये आ गया, और एक रूम साथ आ गया, और इसके साथ अटैच्ड वाशरूम भी है, और ये डाइनिंग एरिया बना हुआ है। और इसके अलावा ये एक 3rd वाशरूम बना हुआ है एक्स्ट्रा में, और इसके अलावा ये एक किचन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किचन है। तो बहुत मज़े का विला बना हुआ है। इस लोकेशन की एक और सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, जो कि आपको नेचर के बहुत ही करीब ले जाती है। और मेरे ख्याल से स्टेकेशन के लिए भी ये सबसे बेस्ट लोकेशन है। जी, तो अभी हमारा ये प्लान बना है कि हम लोगों ने जाना है नथी गली और अपना डे वहाँ पे स्पेंड करना है। तो अभी चलते हैं नथी गली और वहाँ पे देखते हैं क्या एंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं नथी गली की तरफ। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Thanks to Allah, Ya Allah. Thanks to you, oh Allah. You are the greatest, oh Allah. जब हम इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे तो हमने हर एक दिन की प्लानिंग की थी कि किस दिन पे हमने क्या करना है। लेकिन जब हम लाहौर से मरी पहुंचे तो इस कदर थकावट थी कि हमें उस दिन के सारे प्लान कैंसिल करने पड़े, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि आज के दिन हम चलेंगे नथी गली। नथी गली के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान के गलियात रीजन में आती है, और ये सी लेवल से तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पे है। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत पहाड़, दरख्त और हर मोड़ पे एक सीनिक व्यू है। और इसके अलावा 2 मशहूर पीक्स जिनमें मुश्कपुरी और मीरान जानी टॉप, वो भी इसी रीजन में आती है। मज़ीद अगर मैं आपको नथी गली के बारे में बताता चलूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है, और यहाँ पे लोग मुश्कपुरी और मीरान जानी पीक के अलावा जिन जगहों को विज़िट करते हैं उनमें सबसे पहले पाइपलाइन ट्रैक, जो कि 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये डूंगा गली से अयूबिया की तरफ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अयूबिया नेशनल पार्क एंड चेयर लिफ्ट, और उसके अलावा सेंट मैथ्यूज़ चर्च, लालाजार सफारी पार्क और पैराडाइज पॉइंट, ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग मोस्टली विज़िट करते हैं।
अगर आप नथिया गली आएँ और आपकी मुलाकात इस मखलूक से ना हो तो आपका नथिया गली का टूर अधूरा रह जाता है। तो यही हुआ, जैसे ही हमें ये साइड पे नज़र आए तो हमने वहीं पे ब्रेक लगा ली और इनकी शरारतें देखने में मसरूफ़ हो गए। तो सारी फैमिली ने इसको खूब इंजॉय किया और ख़ासकर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और सब ने इसके साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई और फिर हमने अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू रखा। बहुत सारे स्पॉट्स पे रुकने और सीनिक व्यू को एंजॉय करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम लंच करने के लिए अल्पाइन होटल जाएंगे, जिसके बारे में काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं और ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से काफ़ी रिकमेंडेशंस हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि लंच के लिए हम लोग अल्पाइन होटल चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम और एडवेंचरस रोड को क्रॉस करते हुए हम लोग आखिरकार पहुँचे अल्पाइन होटल। एल्पाइन होटल की ओवरऑल लोकेशन और एम्बियंस बहुत ही अच्छी थी और हम उसको देखकर काफ़ी इम्प्रेस भी हुए, लेकिन जहाँ पे हम लोग सिटिंग करना चाह रहे थे वो जगह अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वहाँ पे स्पेस फुल थी। जी, तो नथिया गली से हम लोग वापस आ चुके हैं और आज के दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा सीनिक व्यूज़ थे, आपको पता ही है नथिया गली का और आपने व्लॉग में भी देखा होगा। लेकिन एक जो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी वो अल्पाइन होटल की थी कि वहाँ का खाना जो था वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इस पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टेस्टलेस और बिल्कुल भी रिकमेंडेड खाना नहीं है उनका। तो खैर वहाँ पर हमें ज़रा सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन नथिया गली के व्यूज़ ने हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाया। तो खैर हम लोग वापस आ चुके हैं। वेलकम टू नेक्स्ट मॉर्निंग। आज ही हम लोगों ने वापस लाहौर की तरफ जाना है और अगर मैं आज आपको वेदर के बारे में बताऊं तो वेदर मीन्स कि चेंज होता जा रहा है। कभी सनलाइट आ जाती है और कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, तो मिक्स वेदर चल रहा है आज का। तो अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, आप इससे आगे वेदर को देखें और फिर हम निकलते हैं लाहौर की तरफ। ये हमारे विला की सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी आप ये परिंदे की आवाज़ सुने ज़रा। तो ये है जी यहाँ का वेदर और अभी आपको यहाँ पे शोर भी सुनाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सीज़न आने वाला है आगे। अभी जून का महीना है, इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलेगा। तो हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है और रेनोवेशन हो रही है। तो ये है कि हर वक्त कंस्ट्रक्शन की हो रही है। सामने रोड टल रहा है और इसके साथ 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 वाले जो विला है जो मेरे बिल्कुल पीछे, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन वगैरह चल रही है। Ya Allah, 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 Ya Allah। आज हमारा लास्ट डे और हमने वापस लाहौर की तरफ जाना है, लेकिन आज के दिन हमने ये डिसाइड किया था कि वापसी से पहले एक और पॉइंट को विज़िट करना है जो कि कश्मीर पॉइंट था। लेकिन ओवरऑल मरी में ट्रैफिक कंडीशन और रोड कंस्ट्रक्शन को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम स्किप कर दिया और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि वापसी पे हम लोग शदरा वाटरफॉल पॉइंट को विज़िट करेंगे। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah। यहाँ पे मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि वापसी के लिए जो ट्रैफिक पुलिस की रिकमेंडेड स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और हमें चाहिए कि हम ट्रैफिक पुलिस की हर गाइडेंस को फॉलो करें क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए ही होती हैं। और इसकी एग्जांपल एक रीसेंट बैन का हादसा भी है जहाँ पे आपने देखा होगा कि मुल्तान की एक ही फैमिली के 11 अफराद जाँ बाग हुए।
तो हमें भी चाहिए कि हम ट्रैफिक पुलिस की सब गाइडेंस को फॉलो करें। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. अभी हम लोग जा रहे हैं शदरा वाटरफॉल पॉइंट की तरफ, जो कि मरगला हिल्स में है और ये इस्लामाबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पे है। जब हम शदरा वाटरफॉल पॉइंट के करीब पहुंचे तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि हम ट्रैफिक में बुरी तरह फंस चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी रीज़न साइड पे गाड़ियों की पार्किंग थी, जो कि रोड के दोनों साइड्स पे थी। लोग मज़े से यहाँ पे पार्किंग करके नीचे एंजॉय कर रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर आने जाने वाली गाड़ियों को कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू शेयर करूं इस पॉइंट का, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसकी जस्ट एक हाइप क्रिएट की गई है इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से और बहुत सारे लोग यहाँ से डिसअपॉइंट होकर वापस जा रहे थे, जिसकी मेन रीज़न मिसमैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक और ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस थी। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद, पिंडी या इसके करीब के इलाकों में रहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। जी, तो वापसी का सफ़र जारी है और अभी हम पहुँचे हैं कलर कहार में, तो यहाँ पे स्टॉप किए, तो यहाँ से फ्रेश होना है और फिर आगे चलेंगे लाहौर की तरफ। तो ये था आज का वीलॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.